आज थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट हो गया ड्यू टू दिस कनेक्टिविटी एरर, बट ठीक है, जितना टाइम है उतने में हम थोड़ा सा जल्दी से एक बार चीजों को देख लेते हैं. यस, पहली बात, वेलकम टू दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू दी क्लास टुडे. जो आज हमारे साथ नए स्टूडेंट हैं, प्लीज गिव मी अ मिनट. ओके, सो थोड़ा सा हम डिले हैं आज ड्यू टू दिस कनेक्टिविटी एरर, बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट द पॉइंट. भगाऊंगा नहीं, आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं, आराम से चलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम द न्यू स्टूडेंट्स जो हमारे साथ आज जुड़े हैं. वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स स्टडीज. हम बड़े ही मजे से एंड अच्छी तरीके से हम आज कॉमर्स पढ़ने वाले हैं. ओके, मोस्ट ऑफ आप में से गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो हम आप मेरे से साथ दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दैट इज अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे साथ अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स मेरे साथ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो अकाउंट्स की बात करें, हमने कल इसको चैप्टर को शुरू किया था, एंड जो स्टूडेंट आज नए हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा एक पीछे का रिवीजन लूंगा एंड देन मैं आगे बढ़ूंगा. एंड कल का एक डिटेल जो वीडियो है वो मैं यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अपलोड करके आपके ग्रुप में लिंक सेंड करूंगा, तो आप उस वीडियो को एक बार देखकर चीजों को समझ पाएंगे. ओके, नाउ लेट अस बिगिन. जल्दी से हम शुरू करते हैं हमारा पॉइंट. बात करते हैं सबसे पहले अकाउंटेंसी. हम पढ़ रहे थे कल डेफिनेशन अकाउंटेंसी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी? तो पहले डेफिनेशन ले लेते हैं. व्हाट इज अकाउंटेंसी? सो अकाउंटेंसी इज एन आर्ट. ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग accountancy is an art of recording, classifying, summarizing and analyzing what transaction and event which are in part of a financial character and interpreting the results thereof. नाउ इसका मतलब क्या? तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं आपने जो मेरे साथ कल पढ़े थे उनको कितना याद है. ओके, नाउ कल मैंने एक चीज बताई थी, अकाउंटिंग. सबसे पहले एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है दैट प्रूव अकाउंटेंसी इज आर्ट और साइंस. कल हमने इस पॉइंट पे देखा था. अच्छा, मैं ऐसा बोलता हूँ. अच्छा, आप बताइए जितनों को याद है, अगर कल आपने मेरा लेक्चर देखा था, अच्छे से समझा था, तो आपको याद होना चाहिए व्हाट अकाउंटेंसी इज आर्ट और साइंस. एंड द आंसर इज, एक ही आंसर है मेरे पास. वेरी गुड. द आंसर इज बोथ. अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस, है ना? ध्यान रखिए, यहाँ और नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आर्ट एंड साइंस बोथ. अब क्यों बोथ? सबसे पहले अकाउंटिंग आर्ट क्यों है? वो आर्ट इसीलिए है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन स्किल्स एंड नॉलेज. समझो, बहुत बेसिक पार्ट था. अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए. हम रास्ते चलते किसी आदमी को उठा के लाके ऐसा थोड़ी बोलेंगे चल भाई अकाउंटिंग कर, और बोल भी देंगे तो क्या वो कर पाएगा? मैं आज आपको बोलता हूँ लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंट्री करिए, क्या आप कर पाएंगे? द आंसर इज, बोलो बोलो बोलो. द आंसर इज नो. क्यों नो? क्योंकि आपके पास अभी तक ये स्किल और नॉलेज है ही नहीं.
अच्छा, जब आप 11th-12th पढ़ोगे, कॉलेज पढ़ोगे, एमबीए जो भी आपको करना है कर लोगे, देन आपके पास क्या आ जाएगा, अकाउंटिंग का स्किल आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अकाउंटिंग करो, तब आप अकाउंटिंग कर पाएंगे, क्योंकि तब आपके पास वो स्किल और नॉलेज होगा। इसीलिए हम बोलते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग, इट इज एन आर्ट। नाउ पार्ट 2, व्हाई अकाउंटिंग इज एन साइंस। कल मैंने सिखाया था आपको साइंस क्या होता है। न्यूटन नाम का बंदा चलते हुए जा रहा था, पेड़ के नीचे बैठा, एक एप्पल सर पे गिरा, अगर खा लिया होता तो टेंशन ही नहीं होती, इतनी बड़ी साइंस का वो ग्रेविटेशनल फोर्स और सब पढ़ना नहीं पड़ता। बट उसने खाया नहीं और क्या किया, सोचा, तो हमने पढ़ा लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो अब मैंने कल सिखाया था कि अगर ये पेन है, इस पेन को अगर मैं छोड़ दूं तो ये पेन कहाँ जाएगी, नीचे, नीचे जाएगी। ऐसा किसने बोला, तो हम बोलेंगे न्यूटन ने बोला, उसके लॉ में, है ना, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इन द सेम वे अकाउंटिंग साइंस भी है, क्यों, बिकॉज वो भी किसी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। हमें कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे अकाउंटिंग करते हुए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस और बोथ, तो आप क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस बोथ। क्यों बोथ, बिकॉज इज अकाउंटिंग आर्ट क्यों है, बिकॉज इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्किल एंड नॉलेज, एंड साइंस क्यों है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। इज इट क्लियर। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ आज नए जुड़े हैं उनके लिए, एंड जो शायद कल उन्होंने अगर ये बात ना सुनी हो, सो यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस एनी टाइम। अगर आपको ड्यूरिंग द बैच भी, अगर जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लगता है कि ये चीज मुझे समझ नहीं आई, है ना, और या आप कोई इशू फेस करते हैं, या आपको आपके दिमाग में कोई डाउट आता है, तो आप मुझे बेझिझक कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, डोंट वेट, वेट मत करिए सर लेक्चर खत्म होगा उसके बाद में पूछूंगा, डोंट वेट। उसके बाद तो आप पूछ ही सकते हैं मुझे फोन पे, व्हाट्सएप पे, बट अभी भी ड्यूरिंग द लेक्चर भी आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, मैंने पहले दिन कहा था, मैंने कल मेरा फर्स्ट डे था, बट आज ऐसा ही मान लीजिए फर्स्ट डे ही है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ा नहीं हूँ। सो इतना ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है, दैट कि आपको डाउट्स क्वेश्चंस पूछने, जो भी आए आपको पूछना पड़ेगा। अगर आप हिचकिचाएंगे तो लॉस आपका है। मेरे हिसाब से जो हम मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन। जब आप इंटरेक्शन करेंगे, आप सवाल पूछेंगे, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट। तो हमने पढ़ा व्हाट इज अकाउंटिंग, इट इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब बात आती है हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो कल हमने एक चीज देखी थी, दैट देयर आर टू थिंग्स, वन इज इवेंट, अदर वन इज ट्रांजेक्शन। मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था कल वाला, किसको याद है। कल वाला एक एग्जांपल था जो मैंने आपको कहा था कि आपको याद हो जाएगा। किसको याद है कल का एक एग्जांपल, वेरी गुड प्रयाग। क्रोमा स्टोर का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। आप क्रोमा स्टोर में जाते हैं, आप एक मोबाइल डिवाइस है जो भी आप उठाते हैं, फोटो खींच के रख के आ जाते हैं, दैट बिकम्स इवेंट। तो क्रोमा उसको रिकॉर्ड नहीं करता। बट जब आप क्रोमा में जाते हैं, आप एक फोन उठाते हैं, उससे फोटो खींचते हैं, आपको पसंद आता है, आप खरीद के ले आते हैं, दैट बिकम्स ट्रांजेक्शन, है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्या बोलना था, बोलना ये था दैट हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ इवेंट को नहीं करते, ठीक है। सो वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस एंड नॉट इवेंट। नाउ मैंने एक कल चीज बोली थी, एवरी ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन, ट्रू और फॉल्स। आंसर इज ट्रू, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन कभी ना कभी इवेंट तो हुआ ही होगा, बट जरूरी थोड़ी है कि हर इवेंट ट्रांजेक्शन बने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एवरी ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन। तो ध्यान रखिए, हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नाउ अच्छा, कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो हम देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक।
We have economic transaction and we have non-economic transaction. Now, इकोनॉमिक क्या है? जो मनी से रिलेटेड है, जिसमें पैसे का लेन देन है, जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है. नॉन इकोनॉमिक क्या है? फीलिंग्स, ये वो, लॉयल्टी, वफादारी, प्यार, अफेक्शन, लव, ये सब नॉन इकोनॉमिक. ठीक है. हम एक चीज ध्यान रखना बेटा, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमेशा बिजनेसमैन की नजर से खुद को देखना है ना. तो बिजनेसमैन को क्या समझ में आता है? पैसा. जहां पैसा इन्वॉल्व है वो आपके लिए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है और उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं. बट अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो वो नॉन इकोनॉमिक बन जाता है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते. ठीक है. नाउ, इस बात को लेकर मैंने कल एक आपको टॉपिक दिया था, जो कि मैंने आपसे कहा था कि आपको थोड़ा रिसर्च करना है. मैं उसको एक बार फिर से आज डिस्कस कर लेता हूं. दैट, अच्छा, मैंने एक आपको सिचुएशन दिया था. ठीक है. जिन स्टूडेंट्स ने कल नहीं सुना था वो प्लीज आज सुनेंगे मेरे साथ. सुनिए. हुआ ऐसा बेटा कि समझो आपकी स्कूल में, ठीक है, आपकी स्कूल में एक इवेंट हुआ. अच्छा, इवेंट कौन सा? तो आपकी स्कूल में चिल्ड्रंस डे का फंक्शन मनाया गया. मतलब दैट इज, वो करते हैं ना बच्चे बच्चे चिल्ड्रंस डे का फंक्शन करते हैं ऑल. नाउ, चिल्ड्रंस डे पर कैडबरीज कंपनी आपकी स्कूल में आती है. कैडबरीज कंपनी आपकी स्कूल में आती है और एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है. इवेंट मतलब क्या होता है? एक फंक्शन टाइप. नाउ व्हाट हैपेंस कि कैडबरीज क्या करता है कि हर एक स्टूडेंट को डेयरी मिल्क सिल्क फ्री में बांट देता है. हर एक स्टूडेंट को, समझो आपके स्कूल में 2000 बच्चे हैं, 3000 बच्चे हैं, हर एक स्टूडेंट को फ्री में डेयरी मिल्क सिल्क डिस्ट्रीब्यूट करके चला गया. नाउ यू टेल मी दैट कैडबरीज कंपनी इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी या नहीं करेगी? वॉज इट एन इकोनॉमिक इवेंट या नॉन इकोनॉमिक इवेंट? ठीक है. आपको मुझे बताना है कि ये इकोनॉमिक इवेंट है या नॉन इकोनॉमिक इवेंट है. ओके, आई गॉट फर्स्ट आंसर फ्रॉम विश्वा. विश्वा सेज इट इज एन नॉन इकोनॉमिक. दिया सेज इट इज इकोनॉमिक. रिद्धि सेज नॉन इकोनॉमिक. प्रयाग says non-economic. Deval says non-economic. May I know who is this Hemant Sharma? बेटा नाम आपका क्या है? Vidit says non-economic. Okay, Hemant. Are you a new student? Actually मुझे आपका ध्यान नहीं है. Okay, ठीक है, no issue. So कोई बात नहीं. Okay, I think you are Komal's brother or Bhumi's brother लगभग. ठीक है. अच्छा, अब सुनिए. तो मैं ये बोल रहा हूं कि जितनों ने भी कहा कि ये नॉन इकोनॉमिक है, उनके आंसर गलत है. अब आप बोलोगे कि सर क्यों? बताऊं क्यों? अच्छा, क्या इसमें मनी इन्वॉल्व था इस ट्रांजेक्शन में? बता सकते हो? वॉज मनी इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन? ओके, जो पास्ट स्टूडेंट्स हैं वो तो बोलेंगे, उनको ध्यान है. वो ये एग्जांपल शायद पहले सुन भी चुके हैं. दिया. ओके. विश्वा. ओ यस, विश्वा कैसे मनी इन्वॉल्व है बताएंगे मुझे? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर. तो सुनिए बेटा, कंपनी ने, कैडबरीज ने ये डेयरी मिल्क फ्री में तो दे दी, बट क्या इसको बनाने की कॉस्ट लगी थी? यस और नो? इस डेयरी मिल्क सिल्क को बनाने की, पैकिंग करने की कॉस्ट लगी थी या नहीं लगी थी? द आंसर इज यस. दैट इज द रीजन दिस बिकम्स एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन फॉर कैडबरीज कंपनी. इज इट क्लियर? बट यहां पे जो खर्चा हुआ है, इट इज कॉल्ड एन एक्सपेंस विच इज कंसिडर्ड एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. समझो, आपने 100 चॉकलेट 1000 स्टूडेंट को 100 रुपीज की चॉकलेट गिफ्ट कर दी, तो आपने 1 लाख रुपीज का जो गुड्स है वो कैसे दे दिया? फ्री में. तो दे आर कंसिडर्ड एज गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट. इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा?
अब मैं आपका एक टेस्ट और लूंगा, मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगा जिससे कि आपकी चीजें और क्लियर होगी। इतनी चीजें क्लियर है? कैडबरीज वाला एग्जांपल क्लियर हो गया सबको? किसी को भी अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, नाउ अब समझो। लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। नाउ तीन पार्टी है, ठीक है? तीन पार्टी है। लेट अस टेक स्कूल है बालाजी, मेक इन इंडिया, है ना? सो बालाजी, बालाजी क्या बनाता है? नाम सुना है? नाम तो सुना ही होगा। अरे आप लोग खाते हो ना? क्या बनाता है बालाजी? क्या मैन्युफैक्चर करता है बालाजी? वेरी गुड। सुनो, वेफर्स, चिप्स, दैट इज फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है? वेरी गुड। तो सुनो, बालाजी वाले चिप्स बनाते हैं, है ना? मेरी एक शॉप है, चलो मैं, है ना, एज स्टोर नाम की मेरी एक दुकान है। दिस इज माय प्रोविजन स्टोर, ठीक है? ध्यान रखना, दिस इज माय प्रोविजन स्टोर, ओके? एंड Riddhi, will you please pass some message that due to the delay in class, I'll be starting in next 10 minutes or 5 minutes max at 6 o'clock. I'll start at 6 o'clock. Thank you. So, now, बेटा सिचुएशन समझना। बालाजी कौन है? जो वेफर बनाती है, कंपनी। ए स्टोर कौन है? मैं खुद, है ना? ये मेरी दुकान है। एंड वी हैव अ कस्टमर विद द नेम ऑफ, चलिए किसको कस्टमर बनाए? ओके, मिस्टर एक्स इज अवर कस्टमर, ठीक है? नाउ तीन सिचुएशन बता रहा हूं, अच्छे से समझना, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ केस वन, बालाजी कंपनी ने एक नई वेफर बनाई, है ना? समझो उसने वेफर बनाई किसकी? करेले की, है ना? करेला पता है ना आपको? आई थिंक सब बच्चों को बहुत पसंद है। यस? देखो रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। बेटा करेला पसंद है ना? नो। ओके, विश्वा से नो, विश्वा को पसंद है, ओ इसको भी पसंद नहीं है। ओके, सो ओके, नो नो नो, सबके नो ही आ रहे हैं, नो इशू। तो सुनो, आपको पता है करेले की भी वेफर बनती है, ओके? दैट इज एन थिंग व्हिच इज कॉल्ड, दिस इज वेफर्स। तो सुनो, बालाजी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया कि जिन लोगों को डायबिटीज है और उनको वेफर्स खाना है, तो वो नॉर्मल वेफर खा नहीं सकते क्योंकि उनका जो कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है। मुझे इतना साइंस समझ में नहीं आता, बट ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि उसने हेल्दी फूड के हिसाब से एक वेफर लॉन्च किया, दैट इज करेला वेफर, ठीक है? नाउ अब कंपनी क्या करती है? नया प्रोडक्ट बनाती है ना, तो बेचती नहीं है, पहले एज एन फ्री देती है कि लोगों को पता चले कि उसका टेस्ट कैसा है और वो कस्टमर बने। जैसे आपको पता है जियो, जियो ने क्या किया? जियो ने अपना कस्टमर बेस बनाने के लिए पहले 6-8 महीने तक लोगों को फ्री दिया, क्या फ्री में यूज करो जियो कनेक्शन। देन जब कस्टमर आ गए तब उसने अच्छा खासा, नाउ दे आर अर्निंग। इन द सेम वे अब बालाजी ने क्या किया? एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो सुनो, फर्स्ट केस, ध्यान से सुनना। बालाजी ने ए स्टोर को, मतलब मुझे, फ्री में दिया, है ना, 100 पैकेट्स, ओके? और मुझे बोला आप अपने कस्टमर को फ्री में बांट दो और उनसे रिव्यू ले लो कि प्रोडक्ट कैसा है, उनको टेस्ट कैसा लगा, फ्लेवर कैसा लगा, प्राइस कैसा है, पूरा एक फीडबैक ले लो, ठीक है? अच्छा, मैंने क्या किया? मैंने कस्टमर को फ्री में दे दिया और उनसे फीडबैक ले लिया, ओके? सेकेंड केस,
बालाजी ने मुझे फ्री में दिए 100 पैकेट्स, और मैं तो ठहरा बनिया, हम तो पैसा छोड़ते नहीं है। पैकेट पे एमआरपी लिखी थी 10 रुपए की। ओके, मैंने क्या किया, मैंने कस्टमर को बेच दिए। आई सोल्ड 100 पैकेट्स फॉर ₹10 and I gained 1000 rupees. Okay, now third situation, बालाजी ने मेरे से पैसे लिए इस गुड्स के, दैट इज ही चार्ज्ड मी 100 पैकेट का ₹5, दैट इज 5000, है ना, एंड मैंने ये पैकेट फ्री में दे दिए ऐसे ही। नाउ यू टेल मी वन बाय वन। ओके, अच्छा हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले मुझे बताइए बालाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बालाजी कंपनी के ओनर होते तो फर्स्ट केस में ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन था या नॉन इकोनॉमिक था, जो बालाजी ने ए स्टोर को फ्री में दिया? ओके, विश्वास इज नॉन इकोनॉमिक, देवल इज नॉन इकोनॉमिक, विश्वास इज नॉन इकोनॉमिक। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोलूं क्या दैट इट इज इकोनॉमिक? क्योंकि ये सेम एग्जांपल है जैसा कैडबरीज वाला था। सुनो, ये सेम एग्जांपल है कैडबरीज वाला ही, कंपनी ने फ्री में दिया, इट बिकम्स द कैडबरीज एग्जांपल एंड इट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फॉर बालाजी, इट इज इकोनॉमिक, क्योंकि वो वेफर बनाने की कॉस्ट लगी थी, उसको बनाने का खर्चा लगा था। इज इट क्लियर? सेकेंड केस, अच्छा इस केस में बालाजी ने इसको फ्री में दिया, तो इट बिकम्स, अगेन इट बिकम्स इकोनॉमिक, है ना, क्योंकि अगेन बनाने की कॉस्ट तो लगी थी। एंड इन द थर्ड केस ये तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक है, क्योंकि ऑब्वियसली बालाजी ने ये गुड्स मुझे बेचा है, मुझसे पैसा लिया है उसने, तो दिस बिकम्स इकोनॉमिक फॉर बालाजी इन ऑल द थ्री केसेस। इज इट क्लियर? बेटा क्लियर है? डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। नाउ लेट अस मूव अहेड सेकंड। अच्छा, एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम ए स्टोर हैं, मेरी बुक्स के हिसाब से केस 1 इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक? वेरी गुड, नॉन इकोनॉमिक क्यों? बिकॉज बहुत सीधी बात है, ना ही मेरा पैसा लगा है और ना ही मुझे पैसा मिला है, मतलब पैसा आया भी नहीं और पैसा गया भी नहीं, दिस बिकम्स नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इज इट क्लियर? अच्छा केस 2 देखते हैं, बताइए, यहां से फ्री में आया और मैंने उसको बेच दिया। वेरी गुड, बहुत एक्टिव हो गए हो बेटा, एक दिन में इतना अच्छा असर है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्डिंग। सो नाउ व्हाट दिस बिकम्स इकोनॉमिक, क्योंकि मैंने ये बेच दिया, मेरे पास पैसा आया तो इकोनॉमिक बन गया। नाउ व्हाट अबाउट दिस, मैंने पैसे दे के खरीदा और मैंने फ्री में बांट दिया। अब यहां पे आप अटक गए, है ना, अब कैसे अटक गए? सुनो, आया तो फ्री में था, नहीं आया तो पैसे दे के था, बट गया कैसे? फ्री में, इट बिकम्स इकोनॉमिक। बेटा ये कैडबरीज का ही एग्जांपल है, अगर आप फिर से समझो ना, कि मैंने जो गुड्स खरीदा उसका मेरा पैसा लगा है, बट जो मैंने बांटा वो क्या है?
advertisement expense. Is it clear? ये कैडबरीज एग्जाम्पल ही है. अगर आप ध्यान से देखो, इस एग्जाम्पल में भी वही हुआ था कि हमारा बनाने का कॉस्ट लगा था और हमने फ्री में दे दिया था, तो बालाजी के लिए तो इकोनॉमिक था ना. यहाँ पे भी वही है कि हमने खरीदा और यहाँ पे फ्री में बांट दिया, तो अगेन क्या हो गया, इकोनॉमिक हो गया. इज इट क्लियर? आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इज क्लियर नाउ. ओके, सो मुझे आज का क्लास एक्चुअली यही खत्म करना होगा बिकॉज आई हैव सम बैचेस इन लाइनअप. नेक्स्ट क्लास दैट इज 11th का एक रेगुलर क्लास दे आर वेटिंग फॉर मी. आई एम वेरी सॉरी फॉर टुडेज डिले. एक्चुअली सॉरी नहीं होना चाहिए बिकॉज देयर वाज एन टेक्निकल एरर, बट स्टिल आपका इम्पोर्टेंट टाइम है, मेरा भी इम्पोर्टेंट टाइम है, बट हुआ तो. बट आई होप यू डोंट माइंड ऑल ऑफ यू. कल अगेन हमारा सेम टाइम चलेगा एंड हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे. अच्छा, वन मोर थिंग, गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स, अगर आपके पास जो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं अभी हमारे साथ, उनका अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके, एंड बिकॉज मैं आपको टेक्स्ट बुक का जो पीडीएफ है वो मैं एक लिंक सेंड करूंगा जिससे कि आपको सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ मिल जाएंगे. तो बुक नहीं भी है, so no need to worry, you will get all the materials and stuff. Next point is Prayag says, sir, economic and basic backup. Yes, I'll talk to Vinita ma'am and soon we are going to arrange a economic and BST backup also. ठीक है. बेटा चैनल नेम इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स स्टडीज. मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, आप सिर्फ लिंक पे जाइएगा और आपको वीडियो भी मिल जाएगा एंड यू कैन सब्सक्राइब दैट चैनल. ओके, एंड अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो कि देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी दे आर ऑल्सो इन्वाइटेड, वो भी आ सकते हैं. ठीक है, सो विल मीट टुमारो एट अवर रेगुलर टाइम. ठीक है, होप कल ऐसा कोई एरर या प्रॉब्लम ना आए, बट टिल देन. अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपको, मैंने पहले भी हर एक स्टूडेंट को कहा है, अगर इफ यू फेस एनी डाउट्स, क्वेरीज, तो आप मुझे कभी भी मैसेज पे, कॉल पे पूछ सकते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैसेज पे, कॉल पे आप मुझे कभी भी क्वेरीज, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मेरे ड्यूरिंग द क्लास भी आप मुझे इन चीजों को पूछ सकते हैं. ओके, यस बेटा, टुमारो 4:15 विल योर इकोनॉमिक्स बीएसटी लेक्चर एंड दैट इज 5 o'clock विल बी माई क्लास. ठीक है, अगेन मैं जिनके पास स्केड्यूल नहीं आया, मैं अगेन स्केड्यूल आपको अपडेट कर दूंगा, बट दिस इज द टाइम, दैट इज 4:15 मैम का क्लास होगा एंड 5 o'clock मेरा क्लास होगा. ओके, अब अगर किसी को कोई डाउट है अभी की आज की चीजों में, तो प्लीज मुझे एक बार पूछ लीजिए, अदरवाइज वी वुड एंड दिस क्लास टुडे. Okay, thank you very much. So take care. Bye bye. God bless you. Stay home, stay safe, and practice social distancing. Thank you very much.